नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार भारतवंशी आज आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो पूरा हमीरपुर की जनता समझती है, जानती है, पर कुछ नहीं कर पा रही है। क्योंकि यहां पर जिन लोगों को आप अपना प्रतिनिधि बना के भेजते हैं, जो आपके मुद्दों को उठाए या आपके कामों के लिए काम करे, वो लोग बिल्कुल इसमें काम नहीं करते। ये पैसा जो राज्य सरकार ने दिया था, ये कोरोना मरीजों के इलाज के लिए था, परंतु जो वहाँ का प्रशासन है और ज़िले का जो प्रशासन है, इन लोगों की मिली भगत से सारा पैसा बंदरबाट किया गया। आपको बता दें कि ये मैं जो बोल रहा हूँ, ये कहीं हवाबाजी में नहीं बोल रहा हूँ, वहीं के जिम्मेदार कर्मचारियों के माध्यम से बोल रहा हूँ, जिसका मुझे सबूत मिला है, जिनके मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, उनके माध्यम से मुझे अवगत हुआ है कि कैसे पूरा पैसा बंदरबाट किया गया है। पुराने सामग्री को नया सामग्री को दिखा के ही वो पैसा गबन किया गया है। आपको ये भी बता दें कि जो फैसिलिटीज़ अदर ज़िले में मिल रही थी कोरोना मरीजों को, वो फैसिलिटीज़ हमीरपुर के कोरोना L2 कुरारा में नहीं मिली। क्योंकि वहाँ पे मैं मौजूद रहा हूँ, 2 महीने मैंने वहाँ ड्यूटी की है, तो मैंने वहाँ पे समस्या देखी और कैसे पैसे का बंदरबाट हो रहा है, कैसे सरकारी पैसे में कितना पैसा खर्च किया जा रहा है और ये पैसा उतना मरीज तक नहीं पहुंच रहा है, ना वो पैसा सही जगह लग पा रहा है। के जो डॉक्टर हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने जो भर्ती की स्टाफ नर्सों की, वो कहीं ना कहीं धांधली के माध्यम से भर्ती हुई थी, जिसका मेरे पास सबूत है। कई नर्सों ने कबूला है कि उनको पैसे के माध्यम से उनकी भर्ती, इनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था और इन्होंने इस प्रकार की कोई सिचुएशन कभी हैंडल नहीं की थी। और जब ये कोरोना अस्पताल में पहुंची तो पर इनके अंदर वो क्वालिटी नहीं थी जो कि इस कंडीशन को हैंडल कर सके, पर उन्होंने अपने जज्बे से हैंडल किया। पर जो मैंने वहाँ देखा, कहीं ना कहीं उनसे भी लापरवाही हुई और लापरवाही का जो मुख्य कारण था वो था जिला प्रशासन। क्योंकि जिले प्रशासन ने पैसे लेकर इनकी नियुक्ति की थी। उन्हीं नर्सों के माध्यम से सुना है कि कई बार एक मरीज़ का इंजेक्शन दूसरे मरीज़ को लग गया, एक मरीज़ की दवा दूसरे मरीज़ के पहुंच गई। कई बार मरीज़ के जो साथ अटेंडेंट रहते थे वो डॉक्टर को बुला रहे हैं, स्टाफ को बुला रहे हैं, पर वहाँ पे मौजूद डॉक्टर भी मौजूद नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर वहाँ देखने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ जो स्टाफ नर्स लगी हुई हैं वही बेचारी वहाँ जा रही हैं। साथ साथ मरीज़ों को खाना जो मिलना चाहिए था, वो मरीज़ों को खाना नहीं दिया गया। आपको बता दें कि जो हर मरीज़ के लिए जो सरकार की तरफ से पैसा डिसाइड किया गया था, उस आधार पे खाना नहीं दिया गया था। ये सारा पैसा कहीं ना कहीं तरीके से वहाँ पे जो प्रशासन था कुरारा अस्पताल में, उनकी मिली भगत से और ठेकेदारों की मिली भगत से हो रहा था। क्या तो पैसा लिखा जाए, ये चीज आरपी बाबू कहाँ डायरेक्ट पैसा लेते हैं? क्या बात करते हैं? 50,000 रुपए, 1 लाखों रुपए उन्हीं में डालते हैं आरपी। ऐसा नहीं भाई, देखिए हमने सुना, देखिए सुनिए मेरी बात, आप बाहर की देखिए, ये सिक्रेसी आप सुन रहे हैं तो इसको अंधेर न मानिए, क्योंकि ये हम लोगों का विभागीय मामला। आप बाहर क्या भाई, ये परिवार भाई, हम हमारी जागरूकता तो क्या हुआ, लेकिन एक ग्रुप है, जब भी पहुंचेंगे तो 1,000-2,000 रुपये हमें अभी पहले खर्च करवा निश्चित, क्योंकि परिवार है तो भी वहाँ पैसा नहीं दे। कोई भी काम है, मुलाकात करना है, आप उनसे जुड़े हैं, हम लोग जाएंगे तो हमसे पूछे तुम कौन हो, कैसे आए? हाँ, हम उनके लिए कोई माध्यम होना चाहिए, कोई ना कोई। नहीं, जब आपका काम हम कराएंगे तो माध्यम लेके जाए, माध्यम माध्यम लेके जाए। हम है, अभी शुक्ला है, कोई काम करेंगे तो विवेक से करेंगे, सोच समझ के करेंगे, ताकि आपका ही तो ना हो। डायरेक्ट कोई कैसे ले लेगा? अब जैसे हमने सुना कि आरपी बाबू दाहिना अंग है आपका, सचिन सोनी। अच्छा, सचिन से बढ़िया आपको कोई ना कर लेंगे।
यहाँ और फिर किसी का जिंदगी बन जाए, जगह में कोई लेना देना नहीं। नहीं सर, पर ये भी अच्छा, जरूरी है दूसरी कि बात, नहीं, अब जितना जिससे बन पड़ रहा अपना कर रहा है, जिससे जितना नहीं बन पड़ रहा अपना अधिकारी सिस्टम कीजिए। जैसे डॉक्टर दीपक पीके बोस सैलरी का 20,000 देते हैं पीके बोस को, डॉक्टर दीपक कभी नहीं है, घर बैठे नौकरी कर रहे हैं, मौज में, तो ये तो पैसे कम हो रहा है। डॉक्टर दीपक तो आप बता रहे थे ये मान लिया तो छोटा प्रदीप, प्रदीप। डॉक्टर प्रदीप। अच्छा अच्छा। यहाँ देखो, जब घर है, ये हमारा सरकारी घर, आप लोग अभी कल के आए, जी जी। यहाँ जितना डीपली है, आपसे ज़्यादा कौन जाना? हमसे ज़्यादा कौन जानेंगे? सही बात है। हाँ? सरकारी घर में अपने घर की जो सिक्रेसी कभी नहीं किसी को, मेरे को लीगल नहीं, छुट्टी कब है, नाक रगड़ते हैं, नाक रगड़वाते हैं। जिनका आपने RT-PCR किया था ना, उनका मेडिकल भी मैंने दिया। अच्छा। ठेकेदार और अच्छा खासा हमको दे के गया, और 2 दिन चक्कर ऊपर से लगा है। तभी आप हमसे कह रहे थे कि पार्टी ले लो, पार्टी ले लो। पार्टी ले अच्छी बात है, लेकिन आदमी और भी थोड़ा सा संपर्क बना। आरपी बाबू तो ट्रांसफ़र हो रहा ना अभी, वो सॉरी रिटायरमेंट को कह रहे हैं कि 1 साल बाद। केपी बाबू, अच्छा केपी बाबू को। केपी बाबू आरपी बाबू दोनों भाई भाई। अच्छा भाई हैं। केपी बाबू को आरपी बाबू। अच्छा। ये बहुत पैसे वाली पार्टी है, बहुत पैसा, बहुत पैसा, अथाह पैसा, ठीक है, अथाह पैसा है। दूसरी बात ये है कि पैसा लिंक अच्छी होगी ना, लिंक अच्छी है भाई। यहाँ जितना झोला छाप बैठा है, हाँ, झोला छाप सब चढ़ाता है। अरे राम। झोला छाप अगर इनकी परमिशन नहीं है, ये लोग प्रैक्टिस तक नहीं कर सकते, बंद करवा दें जेल में जाकर। क्यों बताइए, पिछले साल एक मामला फंसा था यहाँ बॉडी रोड में, डॉक्टर बन गया, एक पेशेंट गड़बड़ हो गया, जेल चला गया, ठीक है। जेल जाने के बाद जेल से बाहर आया, RPO के पास पहुंचा, RPO ने कहा 50,000 दो, तब तुम्हें बैठा मैंने नहीं बैठा। 50,000 की बात आराम से प्रैक्टिस कर, तो पैसे वाले हमारी आपकी सोच भी नहीं वहाँ तक पहुँची। हम खाली अपना काम करवाने के लिए उनसे जाके बात कर सकते हैं, इतनी अथॉरिटी। हाँ, सही बात है। अभी इसके पहले कोविड में हुई थी ना, हाँ तो सब लोग हमें 50,000 किसी ने 1 लाख जमा किए। पिछली बार पिछली बार। हाँ, हाँ। लेकिन इस बार पैसा चला है कि नहीं चलेगी हमें जानते हैं। इस बार नहीं चला शायद, इस बार नहीं चला। अगर चला होगा तो थोड़ी बहुत जान। क्योंकि पिछली बार जो लोग ड्यूटी करने के बाद घर वापस गए, तो वो बेचारे जरूर वापस जाके जरूर मिले होंगे कि आप पैसा लीजिए। मिलने की बात है, उन्होंने जिसका दिया तो मुझे कमाया है। भाई कुछ नहीं, एक महीने रहे वो लोग। कुछ नहीं, क्या कमाए? 20,000 हाँ। लेके गए, 20,000 दे अब रहे हैं। जो मीना मैडम है वो बता रही थी मुझे, कमाई नहीं, जितना दिया वो मिला भी नहीं। यहाँ लगना पता तब इस साल नहीं दिया गया। कि हमें क्यों नहीं देता होगा, वही देते हैं। मणिपुर में देखिए ऐसा है, पैसा तो किसी को काटता नहीं, भाई CMO साहब भी लेते हैं। अब लेते किसके माध्यम से? अमरजीत बाबू हैं और आरती बाबू हैं, इनके माध्यम से पैसा पहुँचता है। मैंने आपका काफी बार कोई नहीं देता पैसा, क्योंकि मेरा का भी है, हमें पुराना जान। आपको बताया LP बाबू नहीं बताया, सर आप हम नहीं बताएंगे, सचिन बताएगा, सचिन से हम कहेंगे सारी बातें, हम डायरेक्ट बात नहीं करते हैं, ऐसा कह रहे थे। कौन केपी बाबू की? LP बाबू कह रहे थे। LP बाबू कौन है? KP बाबू का भाई है LP बाबू, ऊपर बैठता है अच्छा, जिला ऊपर। परिषद में। अच्छा, खर्चा पाने के लिए सचिन के लिए बोल दिया है। हाँ, तो हाँ लड़का कह रही थी कि बाबू जी इनसे पूछ लेना, कह रहे थे हमारा उनके पर्चे थे, तो कहता आपका पर्चे थे, तो कुछ नहीं तो तो फिर सचिन से पूछना कि नहीं, कितने कुछ तो पैसा बताया होगा हमने। नहीं बताया, आप करते इन्हीं से बताएंगे। मेरे साल का कह रही थी 20,000 रुपये कुछ बोल रहे थे,
इतने दिन तो लगेगा 2 जने की। तो नाम क्या? मेरा तारा नाम है। कब से काम कर रही हैं आप? मैं तो 10 साल हो गए हमारे। कितना और 10 मिलता है? साल तो 15 साल हो कितना गए। मिलता है आपको? हमको तो पहले डिलीवरी में से प्राइवेट लगाए रहे थे। हाँ 1000 का महीना देते थे। साल भर में 1200 रुपये में लगते। 12,000। फिर अब ये में लगाए तो 3000 का महीना। तो सचिन ने तो बताया थी ना 20-20 हज़ार रुपये। वो अलका मेरे को बता रही थी, तो अब दे दो। फाइनल नहीं हुआ है। कह रहा था कि कितने दोगे आंटी, तो मैंने कहा गरीब आदमी बउआ, जब नहीं मानेगी तो इतने तो करबे करेंगे दोनों के बीच में। तो रिन्यूअल मगर 3 साल का रिन्यूअल होना चाहिए। 3 साल हटाना नहीं चाहिए। हमने कहा था सचिन कह रहा था आंटी हम पूछ के बताएंगे। हाँ डायरेक्ट तो अधिकारी तुमसे बात करेगा नहीं। वो कह रहा था कि इन्हीं से हम बताएंगे सब कुछ। जब तुम्हें बताएगा वो कह रहा था जी सर। नहीं मीना मैडम ने तो दिया भाई पैसा। कितना दिया आपने? पहले दिया था हाँ तो पहले तो वो क्या हुआ? 1 लाख दिया था। 1 लाख आपका लगा है? 60,000 लगभग। फिर वो 30% में आएगा। खर्चा में ऊपर अलग हुआ। ये तो हम 30% में तो इंक्लूड हो। हाँ तो आप रहेंगे। आप यदि पैसा दिए तो आप लोग रहेंगे, जो पैसा नहीं दिया वो नहीं रहेंगे। मुझे नहीं लगता हम जी किसी की नहीं मानते। अच्छा ये बताओ किसने दिया? कुछ आपको आइडिया है? अब कोई बताता है कोई नहीं बताता है। कोई छिपाता है कोई कहता है। पर हाल नहीं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने लास्ट टाइम मोस्टली मतलब कितने लोग थे? हम लोग 18 30 वैकेंसी आई थी। 30 में 18 लिए थे। 18 आ गए। 2-3 लोग ऐसे थे जिनके नहीं लगे थे। बस 15 ही लगे। तो आपका तो आप अच्छा हुआ था ना last time। आप इंटरव्यू का मार्क्स लगा दो। मैंने जो खुशी की दीदी हमने कोई बताई। बैठी दीदी कहीं तो जाना तो नहीं। हमें कुछ दिन तक लगा ही उनके हमारा सिफारिश तो हुआ, क्योंकि उन्होंने भी पैसे मांगे। आज भी बाबू डायरेक्ट तो नहीं बोला था। हमारे पापा 2-3 बार गए थे, तो पहले ये भी नहीं था कि आप कर जाके तो अच्छी। जितने दिन वो करूँगी जितने दिन वो करूँगी मतलब जितने दिन कोरोना रहेगा उतने दिन आपका रहना पड़ेगा। तो हम लोग गए थे तो उन्होंने कहा था कि इसमें एक बार जो कोई आ रहा था तो निकाला नहीं जाता मेडिकल काम में। वैसे सोच के हमने पैसा दिया है। तो उन्होंने कहा डायरेक्ट नहीं बोला, कह रहा 1.5 लाख तो नहीं कर रहे। नहीं दीदी 1.5 लाख उन्होंने दिया है। कैसे बोल रहे थे? 1.5 लाख उन्होंने दिया, 1.5 लाख उन्होंने दिया, ऐसे बोल रहे थे। पैसे के मामले डायरेक्ट नहीं मांगे थे, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा था पर एक्स्ट्रा स्टाफ रखो, पर्याप्त वेंटिलेटर, आईसीयू ये बनाओ, पीडियाट्रिशियन। आपको बता देना कि आपका नाम चढ़ा रहेगा कि आप यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। बस सैलरी वैलरी कुछ नहीं आएगी। और लास्ट टाइम जब आया था बुला लिया। वहाँ देखा जाए कोई एजेंसी नहीं आई थी उसके थ्रू होंगी आप? डायरेक्ट सीएम हो गए? एग्जाम से थे क्या? एग्जाम से फिर 15-1.5 लाख रुपए लग गया। पैसे भी हुआ था रिटर्न नहीं हुआ था ना एग्जाम। अच्छा रिटर्न नहीं था, फिर कैसा एग्जाम था? तो डायरेक्ट नहीं था। डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पे एग्जाम नहीं था तो वही तो बता रहा। कैसे करना? वो तो 1.5 लाख कौन लिए थे? 1.5 लाख आरपी बाबू पीकेपी बाबू। यहाँ तो बाबू की बाकी सी। अब हम क्या बताएं किसके पास गया? तो आपने तो दिया हुआ किसी को? दिया पैसा। नाम नहीं लेते आप, दोनों नंबर का मामला आप कर देंगे उसमें का। दोबारा नहीं लगे पैसा? रिन्यू में लगता पैसा कुछ? हाँ दिनों में ले लिए। तो NHM के थ्रू काफ़ी वैकेंसियाँ निकलती हैं। यहाँ से पैसे दे के लगते हैं ना, जो लगते हैं यहाँ पे उसमें एजेंसी के थ्रू। एजेंसी जेन पोर्टल हो गया। हाँ तो वो पोर्ट उसका फिक्स मामला नहीं है, लेकिन जो NHM का होता है ना वो हटता नहीं। अच्छा H&M का नहीं हटता है? आप H&M के थ्रू थी? हाँ अब ये NHM की में हो गया ना, क्योंकि उस टाइम पे इतना ऑप्शन तो H&M के तो यहाँ कहाँ? वो तो लखनऊ से होता ना, फिर यहाँ क्यों पैसा मिल रहा है? उस टाइम पे भर्ती है। अच्छा डिस्ट्रिक्ट से निकाली जाती। तो आपका तभी नाम भेज दिया होगा लखनऊ इन लोगों ने। अच्छा में नौकरी लग गई है, बस सही है, करते रहो ज़िंदगी भर। सही होता है ना, तो 10 महीने में आपका वसूली, फिर उसके बाद लो मज़े। नहीं 12 महीने मिलता है। अच्छा नहीं तो एक बार 1.5 लाख लग गया तो एक बार कट गया।
बाबू लोग तो फिक्स ही बहुत। आता होगा, वैक्सीनेशन का थोड़े अलग होता है कुछ। अच्छा, आप लोगों को कुछ पैसा का एक्स्ट्रा नहीं मिलता होगा? तो वही बताते कहाँ है, खा जाते हैं। वैक्सीनेशन का पैसा है, फरवरी से वैक्सीनेशन चल रहा है, 20 दिन ड्यूटी जनवरी लगी से थी चल हमारी। रहा है। हाँ, जनवरी से चल मेरी रहा तो है। पर्टिकुलर चली रही है पूरी, जनवरी से अब तक चल रही तो है। उसमें था हर सेशन में 200 रुपये का था। 300 रुपये आना हर सेशन पे। हाँ, अब सोचो, वो पता ही नहीं, शायद ही आए। वो सैलरी अलग अलग मिलेगी और ये पैसा अलग मिलेगा? जो अलग से काम करते थे इसमें कितना आता था, बहुत ही आता था। एक सर्वे होता है, कोरोना वाला सर्वे होता है, उसमें 150 आए। पिछली बार आया। अरे मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत सा लूट लूट मचाए हैं ऐसे। सब CSC में देखो, ये ऑफिस ही भ्रष्टाचार की जड़ है। अच्छा, CMO ऑफिस की। अब जड़ ही ऐसी है तो शाखाएं कैसी होगी? परिधि था पहले, हैं? सीपू सिंह, हाँ सीपू सिंह का काफ़ी नाम सुना था, काफ़ी। पूरा जो कलेक्टर नहीं उन्हीं हाँ। बनवाया था, डीन साहब वाला जो आपके साथ वगैरह है। अच्छा, उन्हीं के बनवाए हुए। तो सारी जॉब का ठेका वही लेते हैं, सर लगवाते हैं। अच्छा, ड्राइवर कितना लेते हैं? जैसे हम लोग का समय शुरू में 50,000 60,000 चल रहा है। 50,000 60,000 आपने दिया होगा? हमारे साथ में करा दिया। अच्छा हम बहुत 14 चला रहे हैं इनके पास। अच्छा। अच्छा, हम लोग 14 से प्रारंभ पहले हैं। हाँ भाई, जब ऑफिस में जब हो गए तब ऑफिस में बुलाने लगे ज़्यादा। तुम यहाँ के ड्राइवर यहाँ काम किया करो उनके साथ में, लेकिन ये ऑफिस में भी ऐसा नहीं है। अच्छा, तो जितने भी यहाँ कर्मचारी लगे हैं सब उसी के माध्यम से लगे हैं? आधे ज़्यादा है सब उन्हीं से, उसी से। सब पैसे दे के होंगे। एक पतला पतला लंबा लंबा लड़का देखते वो टहलता रहता है, गोरा गोरा सा, नाम नहीं याद आ रहा, बताते थे वो भी उसी से। अच्छा, मतलब चलो पैसा दे नौकरी पाओ, कोई नॉलेज हो या ना हो, बस सही है। अभी सब उसमें है, झाड़ उड़ लगाने में हम्म। कर रहे हैं काम ये सब। तो तभी मैं देख रहा हूँ साला हर जगह सरकारी नौकरी लग रही लोगों की, उनके तो आदमी इतना बेरोजगार कैसे है? अब पता चल रहा है कि ठेकेदारी से नौकरी थी, अब मैंने सुना है कि इसमें रिन्यू कराने में फिर पैसा में लगता है। क्या इसमें तो आदमी फ्री में हो गया ना? तो मैं अच्छा जैसे सपोज दैट एक ड्राइवर ने 50,000 रुपये दे दिया, सैलरी कितनी है? 12-13,000, मतलब कि 5 महीने तो आपको फ्री में है, और 5 महीने आपने काम किया है, फिर से आपको रिन्यू कराना पड़ेगा 11 महीने बाद, फिर से आप पैसा दो। ये तक कम लगता है। रिन्यू में कितना लग जाता है? ऐसे हम लोग तो एक बार वो करवा के आए थे तो पहला रिन्यू हुआ नहीं, 3-4 साल चल ही रहा है सबका जितने हैं। अब वो ख़त्म हो गई, GM टोटल से होना सबको। जब मार्च तक का किसी ने कुछ नहीं पैसा दिया, 3-4 साल में बापू ने साहब हमको को सबका पैसा निकल आया। अब GM टोटल से होना सब लगे जुगाड़ पैसा की चक्कर में सब। पैसे दे के हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, तो बाबू लोगों को पैसा देना पड़ता है क्या पैसे निकलवाने के लिए? नहीं, जैसे खाता नंबर हम लोग पड़ा सबका खाता में आ गया पैसा मार्च तक का। मार्च से ख़त्म थी नहीं हम लोग की, मार्च से फ्री में सब कर रहे हैं। अब ये लेकिन GM टोटल में होना है सबको मार्च के, पैसा ज़्यादा मांग रहे हैं, घटा दे रहे हैं फालतू लोग, जैसे फालतू ही है, नहीं काम कर रहे। बाबू मतलब वही RP बाबू, KB बाबू, GM पोर्टल वही लिए हैं क्या? उन्हीं के हाथों में है? होगा, वो होता ऊपर है, मतलब यहाँ से लिस्ट भेज जाएगी ना, हमारे यहाँ 50 लोग काम कर रहे हैं। 50 लोग को भेज दिया हमारे यहाँ से हमीरपुर से, 50 लोगों से ऊपर पहुँच गई फाइल। अच्छा, यहाँ से नाम पहुँच जाएंगे ऊपर, वहाँ पे चढ़ जाएंगे, और जिन्होंने यहाँ पैसे दिए उसी का नाम चढ़ेगा, बाकी का नाम नहीं चढ़ेगा। सही है यार। यहाँ पे कई नर्सें आई बता रही थी 1-1 लाख रुपए दिया है। सब देते हैं पैसे, और हम लोग नहीं दे रहे हैं पैसे। मार्च हो गया तो ये लोग पैसे दे चुके हैं। अच्छा, आप ही साथ से दे चुके हैं? हमारे साथ वाले जैसे लड़की दे चुकी है, ये भी मेरे ख्याल दे चुका है बहुत लोग। हाँ, हर जगह के हैं, रात तक के सरीला तक के हर जगह भर्ती हैं, ड्राइवर भी हैं, स्वीपर भी हैं, चौकीदार भी हैं, तमाम डेली काम करते हैं, सुबह पहुंच जाते हैं।
दे रहा हूँ तो नहीं दे रहा हूँ मुझे। दे देंगे तो उनको परमानेंट हो जाएगा 5 साल तक के लिए। जिम टोटल सबसे अच्छा भी होता है, हर महीने वेतन आती है। 1000 महीने वेतन आती है। ये मुफ्त कर रहे थे कुछ महीने का, 5 महीने का वेतन नहीं आता। अच्छा, तो यहाँ से जितने नाम जाएंगे जीएम पोर्टल में वही चलेंगे। अच्छा, हमारे जीएम पोर्टल से ही तो 50-50 हज़ार रुपये देते हैं, ये तो चलो ड्राइवर हो गए, इनकी 10,000 रुपये सैलरी है, हैं। अब 10,000 के हिसाब से इनको कितना 1 लाख रुपये तो मिला, 1,20,000 रुपये मिला है 1 साल में, है। 11 महीने में इनको फिर से रिन्यू कराना है, फिर से 10-20 हज़ार रुपये दो उनको। बाबुलू डसने वाले समझा वाले डस लेते हैं, 500 कर देते हैं हर साल, नहीं मानते जो 10-20 डस लेते हैं मार्च में। इंटरव्यू में क्या पूछा गया? यही सब पूछ रहे तो मशीन चला लेती हो कि नहीं चला लेती हो, मास्क होता है क्या होता है, इंजेक्शन लगाना होता है, भिगो डालना होता है, क्या होता है। किसी पेशेंट के पास कोई डायबिटीज़ का है, वो वैसा है, उस पेशेंट के पास कैसे जाऊँगी, पीपी किट कैसे पहनूंगी, सिंपल चीज़ है। वही पीपी किट में हमसे पूछ में क्या निकालेंगे, कुछ कवर और पीपी किट निकलती है, ऐसा निकलता है। पहले भी गवर्नमेंट साइड से आती थी वो पूरा आता था उसमें, मैंने पिछली बार वो पैसे लिया है नहीं पता ना मेरा रजिस्ट्रेशन फीस जो बात है वो साफ है, सही बात हमको नहीं पता। तो जो अंदर होते होंगे वही तो पैसे की डिमांड करते होंगे, जो ऑफिस की लोग हैं या कोई बाहर का ही बंदा रहता है। अरे यार जैसे आपने कहा ना मुझे, जिसमें चमचे होते हैं, चमचे जो साइड वाइड वाले वो करते हैं डायरेक्ट, तो कोई मतलब बाबू कोई बोलेगा नहीं आप डायरेक्ट नहीं आप हमें इतने दो, ये दो। साइड के चमचा वही जो ऑफिस में कोई काम वाम करते होंगे वही होंगे। बस वही लोग करते हैं। डायरेक्ट आप जाओगे डायरेक्ट सिम ऑफिस में, कोई ये भी प्रूफ नहीं है कि आप यहाँ ड्यूटी कर रही हैं, सिर्फ रजिस्टर में साइन होगा, कुछ भी नहीं है। गाँव करेंगे, गाँव थोड़ी ना जाएंगे यार, चोला साहब तो गाँव जाते नहीं हैं। समाज सेवा तो उसी वैसी ज़्यादा अच्छी रहेगी। अरे वो ठीक है, ऐसा नहीं करना अभी गाँव, चोला साहब गाँव जाते हैं, गाँव जाएंगे। नहीं गाँव नहीं जाना, बस पहले मेडिकल स्टोर तो चेक करो, बैठेंगे हम 100 रुपये फीस रख दो और लग जाओ, फिर करते हैं। मिनिमम 10-20 तो आ ही जाएंगे, क्यों 10-20 पेशेंट तो आ ही जाएंगे। और चोला साहबों की यहाँ की कमी नहीं है। नहीं झोला छाप छोड़ो, तुम केवल एक मेडिकल स्टोर सेट करो अगले महीने से, इस महीने से नहीं, मेडिकल स्टोर से रूम सेट करो, ठीक है। फिर हम बैठना शुरू करते हैं, 100 रुपये फीस रख दो। ये बुंदेलखंड है, थोड़ा लोग सोचते हैं यहाँ गरीब इलाका और फैसिलिटीज़ है नहीं है, यहाँ फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से यहाँ लोग आना पसंद नहीं करते। गाड़ी खोजी चाहिए, रखी गाड़ी में क्या गाड़ी खोजते हो? ये क्या है? मैं जो है गाड़ी है। गाड़ी में रखा रहेगा ना, यहाँ की तो पार्टी उठा ले जाएगा। क्यों उठा लेना है यहाँ से गाड़ी पर? जब दूसरे में रखा है मैं कोना जो भी यहाँ पे जाने की हमने ये वहीं से निकाला है, सफाई में पार्टी कहाँ है? बस इतना ही निकला है यहाँ। पार्टी हो नहीं जाएगा। बाकी जो बच्चों में भरा हो तो हम नहीं बता सकते, ये हमसे मिला तो ये रखते हैं। 70 रुपये में बिकती है यहाँ पे। 70 रुपये में बिकती है, 70 रुपये में एक। ऐसा है ये। और देखो ये सही है, 4th कर्मचारी से मतलब नर्स वाला काम कर, ड्रिप तक लगवा लेते थे। मैं ही लगा था, यहाँ स्टाफ नर्स एक भी नहीं थी, और लेबर रूम में केवल जो है एनम थी, इनमें कराती थी केवल 80-80 पर परा के चलती थी। है मतलब अब ये सुई यहाँ की वहाँ हो जाए या ड्रिप यहाँ की वहाँ हो जाए, ठीक है, नहीं मैं मानता हूँ भैया, एक्सपर्ट है, था ना तभी करवाती थी। बट इसका मतलब ये थोड़ा कि अब एक रिस्क हो जाता भैया। नस के अब देखिए मेरी है, डॉक्टर सब हैं लेकिन डिग्री किसी के पास नहीं। तो वो डॉक्टर नहीं कहलाते भैया, झोला छाप कहते हैं। अब चक्कर ये है क्यों चलती है, जैसे प्रजापति यहाँ चलती है,
उसके पास कोई डिप्लोमा नहीं, अच्छे चलती है, लेकिन उसने अपने लड़का का BMS करा लिया, तो लड़के के नाम यार में करा। लड़के की आड़ में कर रहा ना है, लड़का हो रहता है घर में, लड़का घर में रहता है, डिग्री है बस। लोग प्रैक्टिस करते हैं, चढ़ावा चढ़ा के सब होना ही है, तो फिर क्या फ़ायदा उसका। ना हो तो मुझे लग रहा है फिर कितने डॉक्टर होंगे यहाँ, तो सबसे चढ़ावा जाता है, लाखों रुपए चढ़ावा जाता होगा। चढ़ावा लेते हैं आरपी बाबू, अब बताओ। पिछले साल एक डॉक्टर बंगाली था, पकड़ गया, 3 महीने अंदर रहा, 3 महीने के बाद छोड़ दिया गया, आज को हमने चढ़ावा दे दिया, अब दम से चला रहा, न कोई कानून है न कुछ। अच्छा बेटा, तो जैसे कभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो डॉक्टर कहाँ रहते हैं? आवास में है, आवास में रहते हैं, तब भी मतलब ड्यूटी होनी चाहिए ड्यूटी भैया होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, ड्यूटी होना चाहिए, ड्यूटी में आदमी है। फिर वैसे भी आप सफाई कर्मी हैं, ठीक, और आपसे ये भी काम करवाते हैं लोग। बिल्कुल सही है। देखिए आप तो खुद समझदार हैं कि 1-2 आदमी जो स्टाफ में गवर्नमेंट में कितनी कमी कर्मचारी। नहीं तो वहाँ चलते हैं डॉक्टर साहब के यहाँ, वो अच्छे से कर देते हैं अपना। नहीं अब करा लो यहाँ। अच्छा बाद में पता चली कैसे? ये सिप्रा लोगों की मिस्टेक थी, बाद में पता चली जब हम रूम बैठे तो बहुत सैड थे, तो सरासरी कंडेंसर सब लोग बैठे हुए थे, तो तभी मतलब ऐसी बातें हुई, तो सर बोले कि सिप्रा भी तो उसी पेशेंट की वजह शॉप में है हम लोग की, तो फिर क्या कहते हैं कि ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं, बोले सर आपकी गलती भी गिनवाऊँ, ये वो मतलब एक्सप्रेशन बता देता है कि क्या प्रॉब्लम है। फिर हमने भी सर से कहा, हमने कहा पक्का सर, हम ये तो बात तो भी जानते प्रेजेंट टाइम कोई डॉक्टर होता नहीं है, हाँ। और डोज अभी दूसरी जी सरकार ये IV लगवा रहा है, IM लगवा रहा है, मैं सर पर नहीं लगवाना चाहिए। मतलब इंजेक्शन जिसको जो लगना इंजेक्शन है, ये IV IM आप नहीं दे सकते। हाँ, ये सिर्फ आप 100 ml बोतल में दो, वैसे आप दोगे तो रिस्की हो जाता है। अब वही उनका चल रहा था, और यहाँ तो ये पूरा 2 ml चल रहा था। गलत इंजेक्शन, गलत डोज की वजह से। और दूसरा ये हुआ था इस पेशेंट का, मेरे पेशेंट का रिएक्शन किसी दूसरे को लग गया। अच्छा, आपके पेशेंट का दूसरे को लग गया और दूसरे का आपको लग गया, तो ये नर्स की गलती होगी पक्का। क्या कर सकता है, हमारी जैसी वो भी लड़की है। अरे लड़की नहीं, प्रॉब्लम क्या है कि इतना बड़ा इतना रिस्की काम है, यहाँ पे वेल एजुकेटेड वेल ट्रेंड स्टाफ रखना चाहिए, पर नहीं, आपने 1-1 लाख रुपये पैसा दे के अपना अभी जितना दूसरा मुझको पेमेंट हुआ ना मुझको नहीं, आपकी नॉलेज को इतना बड़े आपसे हिसाब नहीं किया, तो इतना बता दीजिए कि हमारा कितना पैसा आता है एक डॉक्टर का खर्चा पर डे। समथिंग 390 रुपये। 390 टू 1000 रुपये। 390 रुपये। लिस्ट लिखा है? जी हाँ, देख लीजिए। आप लिस्ट नहीं पता है? अरे मैं कल बिल दे के आया हूँ सर, बिल वाली बात नहीं है। कल मैं बिल दे के आया हूँ, हम जो 390 गवर्नमेंट रुपये। गारंट से है, जो ऑफिस से आया ऑर्डर है, वो CM आवास दिखाते हैं, जी हाँ, वो दिखा है आपको मालूम। वो आप हमको ना दिखाइए, वो आप डॉक्टर साहब को दिखाइए। इसको डॉक्टर हमको 390 रुपये का बिल हमने दिया, हमको 390 तो रुपये। ये मक्खी मार खिला रहे हैं, वो ये किसको दिखा रहे हैं? कौन सा मक्खी मार को? सिस्टम बताइए। मैं आपसे बोलने आई थी पनीर के लिए। मैम ऐसा है कि कल हो गया होगा, मान लो आपको भी पता है जितना खिला रहे हो ना, वो 50 रुपए का भी खाना नहीं है, 50 रुपये। खुद नहीं खाओगे। अब आप ढाबे में कहीं बैठेंगे, आपको समझ में आएगा 50 रुपए का है कि 150 रुपए का है, वो तो अपना नहीं, बहुत आपको क्या खिला रहे हो ना। पता अपने हिसाब से तो अच्छे से अच्छे अपने हिसाब से तो पता है, अपने हिसाब से जितना जी। खिला रहे हो।
उसके पहले जो ठेकेदार था वो 50 रुपये का निकला था। यही गलती है, हमने फोटो नहीं खींची खिला रहे ना हमीरपुर में बेस्ट खाना। एक बात और सुन लीजिए, यहाँ खाने में कैसा बेस्ट कराया जाता है आप बता दीजिए तो हमको। बोलिए आओ का दिन मैं बताते हैं। नहीं आओ का दिन वालों को बताते हैं। अरे आप जहाँ के थे वहाँ चले जाएंगे सर, आपको इससे ज़्यादा हम आपसे थोड़ा कुछ कह सकते हैं। बैठ ना थोड़ी ना आपसे कर और हम जब जाते हैं हमें ये नहीं सुनने को मिलना चाहिए खाना खत्म हो गया, मतलब 1 घंटे खड़े रहे इसके बाद भेजे तो मैडम खाना आप वैसे हम लोग कितने लोग खाने वाले हैं? क्यों खाने वाले कितने हैं यहाँ पे? 6-7 लोग हैं। देख लेना बिल बिल पचाने बिल पचाने लोगों को बनेगा। अरे हम क्या करना बिल बनाए वही तो समझ तुम्हें खाने हमें क्या करना जिम्मेदारी 50 घंटे सब बन जाए तो खाना कम लोग ना हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। कौन आपको ये बता दें कि जब से ये हमीरपुर जिला अस्पताल बना हुआ है, यहाँ पे 26 डॉक्टर की नियुक्ति के लिए प्रावधान आया हुआ था, परंतु अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो 5 से 6 डॉक्टरों की नियुक्ति है और कहीं ना कहीं डॉक्टरों के अभाव के चलते हुए जिला हमीरपुर के लोगों को अच्छा इलाज नहीं मिल पाता है। छोटे छोटे से बीमारी के लिए तुरंत यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है। एक्सीडेंट केस में ओनली देखते हैं तुरंत कानपुर रेफ़र कर दिया जाता है। और आपको ये भी पता होगा ये रोड कितना ज़्यादा चलता है, जिस वजह से जाम लगता है, कई समस्या आती हैं। बहुत से लोगों ने इस अभाव के चलते हुए अपने परिवार के लोगों को खोया हुआ है। क्योंकि ज़िले में सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार हुआ है वो स्वास्थ्य विभाग में है। जो मुझे जानकारी मिली, मैं कुरारा L2 में 2 महीने जब ड्यूटी कर रहा था, उस समय मुझे ये पता चला कि जो डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जा रही थी वो डॉक्टर तो समय पे आते ही नहीं थे और बहुत से ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने कोरोना में आए ही नहीं, ड्यूटी नहीं की, पर उनकी ड्यूटी डॉक्यूमेंट्स में चलती रही। और जो मुझे बाद में पता चला कि ये इसलिए चलता है कि जो CMO ऑफिस में जो बाबू बैठे होते हैं वो पैसे का जो सैलरी बनती है आधा आधा करके ये काम करते हैं। आपको मैं ये पुख्ता बता रहा हूँ, ये सबूत है मेरे पास कि बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो कि नहीं आए थे जब हम लोग वहाँ पे L2 में मैं ड्यूटी कर रहा था। मैंने कई बार स्वास्थ्य विभाग के घोटाले पकड़े, सबूत बनाए, तो कई लोगों का ट्रांसफ़र हुआ, परंतु कुछ महीनों बाद फिर से उनको वापस बुला लिया गया। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, जिससे कि हर बार जब तक यदि सबूत मिल जाता है तो उनको ट्रांसफ़र करते हैं और सबूत नहीं मिल जाता है तो अधिकारी कहीं ना कहीं से ये बात को दबा के मामला रफा दफा कर देते हैं। और आपको बता दें कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के जितने भी डॉक्टर हैं उनमें से बहुत से डॉक्टरों की क्लिनिक प्राइवेट तरीके से बाहर चलती है। वही मरीज़ यदि सरकारी अस्पताल में दिखाने आता है तो उस डॉक्टर वही मरीज़ को मना कर देता है, परंतु वही मरीज़ यदि प्राइवेट क्लिनिक में उसी डॉक्टर को दिखाता है तो इलाज हो जाता है। ये जो कि इसकी जांच होनी चाहिए। और आपको बता दें कि हमीरपुर ज़िले में बिना लाइसेंस के बहुत से क्लिनिक चलते हैं और ये क्लिनिक CMO ऑफिस के कुछ बाबुओं की मिली भगत से चलते हैं। ये महीने के हिसाब से या सालाना के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से बाबू लोगों को पैसा देते हैं और उनकी परमिशन से ये चलते हैं। और जब कभी कोई हादसा हो जाता तब ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, अन्यथा हमीरपुर ज़िले में झोला छाप डॉक्टरों की तादाद बहुत ही बढ़ती चली जा रही है। मैं रविंद्र कुमार भाद्रवंशी कुरारा अस्पताल में ही देखा कि सरकारी दवा वहीं के कर्मचारी प्राइवेट अस्पतालों में, प्राइवेट क्लिनिकों में, प्राइवेट मेडिकल स्टोर में बेचते हैं। और मैंने ये भी देखा, ये कुरारा अस्पताल में भी देखा और सुमेरपुर अस्पताल में भी देखा कि डॉक्टर और नर्सों के अभाव के चलते वहाँ पे जो सफाई कर्मी हैं वो डॉक्टर और नर्सों का काम कर रहे हैं। ये कुरारा अस्पताल में भी इसका साक्ष्य है मेरे पास, सुमेरपुर अस्पताल में भी इसका साक्ष्य है कि जब वहाँ पे एक बीमार आदमी गया तो वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था, कोई नर्स नहीं थी, तो स्टाफ जो सफाई कर्मचारी है उसी ने मलहम पट्टी की, उसी ने दवा दी। ये एक दर्शाता है कि आप बुंदेलखंड को क्या समझते हैं।
बुंदेलखंड की में स्वास्थ्य विभाग की क्या हालत है। यहाँ डॉक्टर आना नहीं चाहते हैं या डॉक्टरों को बुलाया नहीं जा रहा है। मैंने कई बार इसके लिए उच्च अधिकारियों से बात किया, सबका बस यही कहना है कि डॉक्टर यहाँ आना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं मैं ये मांग करता हूँ कि हमीरपुर ज़िले के लोग भी टैक्स पे करते हैं और भारत के निवासी हैं, और हमें भी अच्छा इलाज पाने की एक जो संवैधानिक अधिकार है कि अच्छा इलाज हमें भी मिले, ये हमारा एक अधिकार है और हम चाहते हैं कि हमें अधिकार मिलना चाहिए। मैं रविंद्र कुमार भारतवंशी। आप इस कोरोना में जो भी पैसा सरकार ने दिया है और कई दानवीरों ने दिया है, हमारे विधायकों ने दिया है, इसकी जांच की मांग करता हूं कि इसकी जांच होना चाहिए कि ये पैसा कहां कहां खर्च हुआ है, इस पैसे से क्या क्या खरीदा गया है, और इसमें यदि जो पैसा गबन किया गया है तो ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हमीरपुर ज़िले में जल्द से जल्द एक अच्छे डॉक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पे इलाज अच्छा संभव हो सके।